हमारी पार्टी का बहुत अच्छा माहौल है, बहुत ही अच्छा रिस्पांस है। हम 5 योजनाओं को लेके चल रहे हैं, जिसका बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। चित साहू जो हैं एक हैं और हमेशा देखने को मिलता है, उनका एकता है। और लोकसभा चुनाव का महासंग्राम शुरू हो गया है और ऐसे में जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनके जो नेता हैं गांव-गांव घर-घर चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। अगर हम बात करें महासमुंद लोकसभा क्षेत्र की तो यहाँ पर भी जो चुनाव प्रचार है वो चरम पर है। यहाँ से बीजेपी ने रूप कुमार चौधरी को तो कांग्रेस ने पूर्व गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू को चुनावी रण क्षेत्र में उतारा है, जिससे यहाँ का जो मुकाबला है काफ़ी दिलचस्प होने वाला है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। और इन्हीं सभी मुद्दों पर हम बात करने के लिए हमारे साथ हैं किसान कांग्रेस के प्रदेश सचिव आशीष पांडे। उनसे सीधा हम बात करते हैं। सीजी पॉलिटिव में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, नमस्ते। सबसे पहला सवाल आशीष, आपकी पार्टी का माहौल इस बार कैसा है? क्योंकि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस अपनी सत्ता गंवाने के बाद फिर से चुनावी मैदान पर है। हमारी पार्टी का बहुत अच्छा माहौल है, बहुत ही अच्छा रिस्पांस है। हम 5 योजनाओं को लेके चल रहे हैं, जिसका बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। जैसे गरीब जो मनरेगा के तहत 400 रुपया उनको देने का है, फिर शिक्षित बेरोजगार है उसको 1 लाख का, और शिक्षित बेरोजगार को नौकरी पक्की, फिर समानता का भी है, किसान कानून का भी है। तो बहुत ही अच्छा मतलब मिल रहा है। हर गरीब परिवार को, गरीब महिलाओं को सालाना 1 लाख रुपया का है। बहुत ही अच्छा रिस्पांस है, बहुत अच्छा माहौल है हमारा। आपके पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उन पर बाहरी होने का आरोप लग रहे हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? अब बाहरी बीजेपी वालों का तो कुछ भी बोलते हैं, है ना। वो कहाँ से बाहरी हो गए, पूर्व हमारे गृह मंत्री रहे हैं। और बाहरी अगर यहाँ से वहाँ अगर बाहरी ऐसा उनको लगता है तो मोदी जी खुद क्यों अपने क्षेत्र से नहीं लड़ रहे हैं? अपने क्षेत्र से लड़ना चाहिए उनको भी। वो भी तो बाहरी हो गए। अगर अपना गुजरात छोड़ के बनारस से लड़ रहे हैं तो उनको ही बाहरी बोलना चाहिए। फिर उनकी अगर सोच ऐसी है तो खुद के लिए भी ऐसी सोच होनी चाहिए। पिछले 3 चुनाव की बात करें तो हम यहाँ की जो जनता है उन्होंने महासमुंद लोकसभा से साहू प्रत्याशी को ही जिताया है। क्या इस बार ये फैक्टर आपकी पार्टी के लिए काम आने वाला है? बिल्कुल निश्चित। साहू जो हैं एक हैं और हमेशा देखने को मिलता है, उनका एकता है। और बिल्कुल निश्चित हमारे आदरणीय पूर्व गृह मंत्री जी निश्चित जीत रहे हैं, बहुत ही अच्छे वोटों से जीत रहे हैं। तो कांग्रेस पार्टी इस बार मोदी के फ्टर को रोकने में किस हद तक कामयाब हो पाएगी? ये तो जनता रोक रही है, जनता देख रही है। 14 से ये जो बोल के आए थे कि हम जीएसटी लाने नहीं देंगे, हम गरीबी कम करेंगे, 2 करोड़ नौकरी देंगे, और बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे आप देख लीजिए, एजुकेशन में 18% है जीएसटी, हीरा लेने जाओगे आप 3% है। तो ये कहाँ तक सही है बताइए? छत्तीसगढ़ में हमारे आदरणीय भूपेश बघेल जी ने शिक्षा को बहुत ध्यान दिया, किसानों को ध्यान दिया, कर्ज माफ़ किया, स्वामी आत्मानंद का स्कूल खुलवाया जिसमें गरीब बच्चे भी इंग्लिश 1 से पीजी तक का फ्री एजुकेशन प्राप्त कर सकें। तो कांग्रेस हमेशा सबको लेके चलती है, सबके लिए करती है, हमेशा गरीब के साथ खड़े रहती है। और बीजेपी में सिर्फ बोलते हैं, करते नहीं हैं। तो जनता समझ रही है और इस बार बिल्कुल जनता उनको जवाब देगी। तो छत्तीसगढ़ में अंतिम सवाल है, छत्तीसगढ़ में आप कितनी सीटें जीतने का अनुमान लगा रहे हैं? छत्तीसगढ़ में 11 से 11 सीट हम जीत रहे हैं, और 8 सीट तो मैं एकदम 100% श्योर हूँ। और 11 जीत ही रहे हैं, लेकिन 8 बहुत अच्छे ढंग से, बहुत अच्छे वोटों से जीत रहे हैं। ये थे किसान कांग्रेस के प्रदेश सचिव आशीष पांडे, और उनका साफ तौर पर कहना है कि इस बार भी यहाँ साहू फैक्टर काम आएंगे, और जो यहाँ के जो कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं ताम्रध्वज साहू, उनकी ही महासमुंद लोकसभा से सीट से जीत होगी। और उन्होंने ये भी दावा किया है कि हालांकि कांग्रेस तो 11 की 11 सीट यहाँ से जीतेगी, लेकिन 8 सीट जो है 8 सीट पे जीतने का तो 100% उन्होंने दावा कर दिया है। अब देखने वाली बात होगी कि चुनाव जो आने वाला जो चुनाव परिणाम है वो बताएगा कि कांग्रेस छत्तीसगढ़ में लोकसभा की कितनी सीटें जीतती है। आदित्य बेहरा, सीजी पब्लिक टीवी, देवभोग।